अनंत देवीना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। आई वॉज सो ऑब्सेस्ड विद माई हेयर, आई वॉज होपिंग टू हैव लॉन्ग एंड थिकर, बट सडनली आई फील टू कट एंड रिड्यूस द length and thinking to unburden myself. Also, please say something on narcissism. मौसमी, जीवन के बदलाव चलते रहने जी। ऑब्सेशन का क्या है? ऑब्सेशन में नहीं पड़ना चाहिए। और फिर दूसरी भी चीज देखो, जीवन इतना सा, बाल जो मिले हैं सो मिले हैं, अभी उनमें जो एक्सपेरिमेंट करने हैं कर लो। उम्र है, बाल है, जैसे एक्सपेरिमेंट करने हो कर लो, जिस स्टाइल में उनको रखना है रख लो, एंजॉय करो। वो एक ही ढंग से रहने के लिए तो बने नहीं है। क्या किसके ऊपर अच्छा लगता है कौन जानता है। और उम्र बढ़ने के साथ जब बाल भी साथ छोड़ देते हैं तब उनका एक्सपेरिमेंट भी क्या करेंगे, स्टाइल भी क्या करेंगे। तो जो स्टाइल करनी है, जो करना है वो करो, एंजॉय करो उसको। अब कटे हुए बालों को सामने रख के कोई मातम पुरसी करने की जरूरत नहीं कि कोई रोना धोना शुरू करो, मेरे इतने अच्छे बाल चले गए। कॉन्शियसली उनको हटाया आपने से। इसको कॉन्शियस सेपरेशन, कॉन्शियस सेपरेशन जीवन में हर तरफ लगाना चाहिए। कॉन्शियस सेपरेशन विद थिंग्स, कॉन्शियस सेपरेशन विद पर्सन, कॉन्शियस सेपरेशन विद सिचुएशंस, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, विद एनीथिंग। लोग भी जब हमारे जीवन से हटते हैं तो भी पीड़ा होती है, हम उनसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, अपनी मित्रताओं, अपने संबंधों से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो वहां भी कॉन्शियस सेपरेशन, सचेतन चुनाव को याद रखना चाहिए। सचेतन रूप से भी अलग होते हैं, तो हम अपने बालों को भी सचेतन बदलाव दे सकते हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं। अब देखो, वक्त रहते कर लो तो अच्छा। मैं अगर इस समय चाहूं भी कोई स्टाइल देना तो दे नहीं सकता। आज से 20 साल पहले स्टाइलें जितनी देनी थी दे ली या दे सकते थे। जब बाल जा ही रहे होंगे तो क्या स्टाइल दे लोगी। तो एंजॉय करो अभी अपने नए लुक के साथ अपने आप से जुड़ो और खुश रहो। दूसरी बात जो पूछी है, नार्सिसिज्म, आत्ममुग्धता, बहुत खतरनाक चीज है। नार्सिसिज्म से ज्यादा खतरनाक कोई तत्व नहीं है, लेकिन समाज में धीरे धीरे इसकी बहुतायत बढ़ती जा रही। ये छुपा हुआ गुण था आत्ममुग्धता का तमाम लोगों में। अब नार्सिसिज्म शब्द जो है, इसकी चीज तो सबको पता ही है, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि नार्सिसस से ये बना था। नार्सिसिज्म ग्रीक जो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है कि इतना सुंदर था और झील के किनारे अपनी छवि देखी और अपनी छवि पर इतना मुग्ध हुआ कि देखते देखते खाना पीना छोड़कर वहीं बैठा रहा और मर गया। नार्सिसिस्ट लोग, जो आत्ममुग्ध लोग हैं, वो अपने ही जीवन को नष्ट नहीं करते, जिस किसी के जीवन में प्रवेश कर जाए उसके जीवन को भी तबाह कर देते हैं। तमाम आध्यात्मिक लोग नार्सिसिस्ट हैं, तमाम गैर आध्यात्मिक लोग नार्सिसिस्ट हैं, बहुतायत है। उसके लक्षणों को पहचान लेना अच्छा है और फिर उनका निदान आसान हो जाता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति कौन है? आत्ममुग्ध। आत्ममुग्ध शब्द से ही समझ लो, अपने बारे में ही बात करना चाहता है, अपनी ही प्रशंसा करना चाहता है। ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन अगर आपके आसपास होगा तो देखेंगे कि वो अपनी ही बात करता है, अपनी ही प्रशंसा। लोग प्रशंसा उसकी करें ना करें वो इंतजार भी नहीं करता, अपनी ही प्रशंसा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा वैसा, ये वो। और फिर अपनी ही नहीं, अपने घर परिवार, अपने बच्चे, उनकी प्रशंसा। उससे बात करना भी एक सजा हो जाती है। नार्सिसिस्ट पर्सन से बात करना भी एक सजा हो जाती है, क्योंकि वो या तो अपनी बात करेगा, अपने परिवार की बात करेगा, और उसको कोई बात नहीं करनी, और बातों में प्रशंसा
एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ में अगर कोई फंस जाए तो उसको लगने लगेगा मैंने पैदा होकर गलती तो नहीं कर दी, ये पैदा होना तो इसी का पैदा होना था, पैदा होना इसी के परिवार वालों का पैदा होना था, पैदा होना इसी के बच्चों का पैदा होना था, हमने लग रहा है पैदा होकर गलती कर दी। नार्सिसिस्ट पर्सन ऐसा ही भाव देता है, वो व्यक्ति को आत्मघात तक खींच के ले जाता है। नार्सिसिस्ट रिलेशंस जब कहीं हो जाएं तो उनके प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए। जो लोग बात बात पर रूठते हैं, अटेंशन खींचते हैं बेकार में बेवजह की बातों पर, वो सब नार्सिसिस्ट लोग हैं, आत्ममुग्ध लोग। जो लोग मेरे विचार में ऐसा है, ऐसी बातें करते हैं, मैं ये बात सिद्ध करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, नहीं हो तो नहीं हो, नहीं हो तो अपना जो इस बात से सहमत हो उसको जियो भाई। लेकिन नार्सिसिस्ट पर्सन प्रमाण ढूंढने में, प्रमाणित करने में, सिद्ध करने में, इन सब में लगा रहता है। अपनी छवि को लेकर, एक झूठी छवि जो उसने बनाई है उसको लेकर भी आवश्यकता से अधिक वो ग्रस्त रहता है। बहुत खतरनाक स्थिति है आत्ममुग्धता। अध्यात्म ठीक उससे विपरीत है, पूरे अस्तित्व के प्रति खुल जाना, अपने होने का सम्मान करना, स्वीकार करना, उसके प्रेम में डूबना, लेकिन उसको कहीं भी सर्वोपरि नहीं जानना। उसको इस विराट अस्तित्व में एक जोड़ की तरह देखना कि हम भी जो एक जोड़ हैं, तुम भी एक जोड़ हो, ये अलग अलग रंग हैं, अलग अलग ढंग हैं, उनसे ये सब बना है। तो कोई अपनी विशेषता में आत्ममुग्ध हो जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वीकार हमको रूपांतरित कर देता है। तुमने लिखा आत्ममुग्ध व्यक्ति से झगड़ा हो गया, हाँ, कभी कभी उसे युद्ध में उतरना पड़ता है। अगर आत्ममुग्ध व्यक्ति नार्सिसिस्ट किसी के साथ जीवन में शामिल हो जाए तो उनसे पार पाना आसान नहीं होता है। बड़ी समझ, बड़ी दृढ़ता और स्पष्टता हमको चाहिए होती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपने ऊपर से ध्यान ही नहीं हटने देगा। अगर वो कहीं पर है तो हम देखेंगे पूरा घर, पूरा व्यवस्था, पूरा ऑफिस, पूरा जो सिनेरियो है वो उससे ही जीने, वो उसके अकॉर्डिंग ही चलने की सारी उसमें जोर होगा। सब कुछ उसके चारों तरफ घूमने लग जाए। हम अपने बच्चों को नार्सिसिस्ट बना देते हैं, उनको बहुत ज्यादा महत्व देकर, उनको बहुत ज्यादा तूल देकर। नार्सिसिज्म से मुक्ति पानी है तो अपने घर में छोटे बच्चों से शुरू करिए। हम बच्चे को इतना महत्वपूर्ण बना देते हैं जैसे सब नगण्य हो जाता है। उसकी सुख सुविधा के आगे माता पिता, बाकी लोग सब नगण्य हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बच्चे को प्रारंभ से ही पता होना चाहिए जितना तुम्हारा महत्व है उतना ही दूसरे का महत्व है, जितना तुम्हारा सुख दुख महत्वपूर्ण है उतना ही दूसरे का भी महत्वपूर्ण है। एक संतुलन रहेगा। लेकिन हर परिवार में लोग अपने बच्चे को बिल्कुल आसमान पे बिठाने की कोशिश करते हैं, फिर वो आसमान से धम से नीचे गिरता है। नार्सिसिस्ट लोग स्वयं आत्मघात की तरफ बढ़ जाते हैं और किसी संबंध में अगर खराबी हो जाए तो वहां भी आत्मघात की स्थितियां पैदा कर देते हैं। तो प्रारंभ से उसको डील करो, बच्चों को सिखाओ, और कभी ऐसा आत्ममुग्ध व्यक्ति सामने पड़ जाए तो उससे पहला तो तरीका ये कि उलझो मत। वो कहे ऐसा तो बिल्कुल सही, वो कहे आसमान हरा है कह दो बिल्कुल हरा है, वो कहे घास नीली है कह दो बिल्कुल नीली, चमकदार नीली, उससे उलझो ही नहीं। और अगर जबरदस्ती उलझने की स्थितियां बना दे तो दृढ़ता से उसका सामना करो, उसके चंगुल में मत फंसो। क्योंकि अगर आत्ममुग्ध व्यक्ति के चंगुल में फंस गए तो वो जीवन का एक बड़ा सुंदर हिस्सा नष्ट करके ही मानेगा। ये बड़ी गंभीर बीमारी है और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मार्केट ने इसको पहचाना तो इसीलिए सब कैमरों में सेल्फी डाल दी
देखिए लोग सेल्फी खींच रहे हैं, अलग अलग कोण से मुंह बना बना के सेल्फी। लगता है हमसे ज्यादा सुंदर इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ था। इस सेल्फाइटिस की बीमारी क्यों लग गई? सेल्फाइटिस जोक नहीं है, मनोविज्ञान ने यही नाम दे दिया है। सेल्फी लेते चले जाने को, उसको पोस्ट करते चले जाने का जो सिंड्रोम है वो है सेल्फाइटिस। सेल्फाइटिस सिंड्रोम से पीड़ित है क्योंकि डिजिटल बाजार ने देखा कि हर व्यक्ति आत्ममुग्धता में ग्रस्त है, तो उसको एक उपाय पकड़ा दिया जाए जिसमें वो खुश रहे। आजकल देखिए लोग अपने ही स्टूपिड से वीडियो बनाकर डालने में कितने लगे रहते हैं। उनको लगता है कि हमने कुछ इतिहास रच दिया है। आत्ममुग्ध व्यक्ति को हमेशा यही लगता है इतिहास रच दिया हमने। जैसे अभी हमने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि आत्मकथा लिखो, फिर ये भी कह दिया कोई महत्व के लिए नहीं, बस अपने एंजॉयमेंट के लिए। आत्ममुग्ध व्यक्ति को देखोगे वो ये भी कहता हुआ अक्सर पाया जाएगा, एक दिन टाइम मिलेगा, वक्त निकाल के आत्मकथा लिखेंगे, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, क्योंकि वो सोचता है कितना महत्वपूर्ण है कि उसकी आत्मकथा भी महत्वपूर्ण होगी जिसको लोगों को पढ़ना चाहिए। तुम्हारी आत्मकथा कोई क्यों पढ़े? क्यों पढ़े? ये लालसा क्यों? नहीं, लेकिन है। तो आत्ममुग्धता कोई नया सिंड्रोम नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। जो भी पत्थर लगाने वाले, सड़कों के नाम रखने वाले, चौराहों पे मूर्तियां लगाने वाले, ये सब लोग रहे, वो सब भी आत्ममुग्ध लोग थे। अब हमारी टेक्नोलॉजी ने उसको और बड़ा कर दिया है। तो इसलिए ये सिंड्रोम बहुत सटल सा है, सूक्ष्म सा है, लेकिन बहुत घातक है। बस एक इस सिंड्रोम से ही कोई व्यक्ति मुक्त हो जाए तो अध्यात्म के पथ पर उसकी जो खिलावट है, फ्लावरिंग है, वो कई गुना बढ़ जाती है और उसका जीवन बहुत सहज हो जाता है।